हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें जो हमारी एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस जो गवर्नमेंट का प्लान है उसको लॉन्च किया है। कल ही ये प्लान है, इसको लॉन्च किया गया है और गवर्नमेंट की योजना है कि इससे 6 लाख करोड़ रुपए किसी तरह जुटाए जाएं। 6 लाख करोड़ रुपए आप सोच सकते हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 2021 से 2025 का जो पीरियड है, साल 2021 से 2025 का जो पीरियड है, उसमें ये पैसे जुटाए जाएं। अब ये सब होगा कैसे? ये सब होगा एसेट मोनेटाइजेशन से, यानी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं और गवर्नमेंट के अंडर में जो अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि सीपीएसईज हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, जो कि आइडियल पड़े हुए एसेट्स हैं, जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, यानी पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल करके, और उन एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए, यानी कि उनकी जो वैल्यू है उसको अनलॉक किया जाए। और इस तरह से इन आने वाले 4 साल में वहां से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाए और उनसे नए एसेट्स क्रिएट किए जाए। मतलब कि आपने ये पैसे क्रिएट किए, यानी आपने ये पैसे बनाए इन एसेट्स को मोनेटाइज करके, और उन पैसों को फिर लगाया दूसरे एसेट्स क्रिएट करने में। यानी कि जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे आए तो उसने और रोड्स बनाए, फिर उनको, यानी एक तरीके से ये साइकिल क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट इस प्लान के थ्रू। अब इसमें कौन कौन से एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट देना चाहती है? जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहली अगर बात करें तो रोड्स। जो गवर्नमेंट के रोड्स हैं उनको किसी पब्लिक के साथ, पब्लिक और जो प्राइवेट मॉडल है, पीपी मॉडल, उसमें किसी प्राइवेट प्लेयर को लाया जाए, उसको वो एक सर्टेन पीरियड के लिए लीज पे दिए जाए। मतलब कि आप यहाँ पे अपना टोल ऑपरेशन ऑपरेट करो, रोड को मेंटेन करो इतने सालों तक, और हमको इतने पैसे दे दो। तो ये एक तरीका हो गया पैसे जुटाने का, कि आप इसको इतने साल तक ऑपरेट करना, यहाँ से जो टोल है वो लेना पब्लिक से, और इतने पैसे हमको इस टाइम पे दे दो। तो क्या है कि गवर्नमेंट का जो रोड्स की जो वैल्यू है, वो पैसे बाद में आने थे, तो गवर्नमेंट के पास वो पैसे अभी आ जाएंगे, जिसको कि दूसरे एसेट्स क्रिएट करने में लगाया जा सकता है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है रेलवेज। रेलवेज में क्या है कि रेलवेज की जैसे कुछ पैसेंजर ट्रेन है, उनको उनमें जो प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाए, वहां से पैसे क्रिएट किए जाए। दूसरा है जो रेलवे है, रेलवे स्टेशन पे प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाए, उनको डेवलप किया जाए, रेलवे स्टेशन को लाइक एयरपोर्ट्स की तरह उनको डेवलप किया जाए, और वहां पर प्राइवेट प्लेयर वहां से पैसे कमाएंगे, और जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है वो अपफ्रंट वो पे कर दें। एक ये तरीका है। फिर है पावर ट्रांसमिशन लाइंस। जैसे जो पावर ट्रांसमिशन लाइन, जैसे आपको पता होगी, वो पावर ग्रिड के पास है, तो अगर कोई प्राइवेट प्लेयर चाहता है कि उन्हीं ट्रांसमिशन लाइन से वो अपनी पावर ट्रांसमिट करना चाहता है, तो वो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो पावर ग्रिड्स के कुछ पावर ट्रांसमिशन लाइंस है उन प्राइवेट प्लेयर्स को दे दे। और बार बार गवर्नमेंट ये चीज बोल रही है कि हम एसेट्स को सेल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हम कोई जमीन सेल नहीं कर रहे हैं। हम जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके हैं और जो आइडल पड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं में हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे, और क्या करेंगे, वहां से उनसे पेमेंट लेंगे, और वो अपना फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद उस पेमेंट को अपना प्राइवेट प्लेयर्स वहां से निकाल सकेंगे। यानी 20 साल का पीरियड हो सकता है, 15 साल का पीरियड हो सकता है, 25 साल का पीरियड हो सकता है। फिर बात करें पावर जनरेशन, तो पावर जनरेशन में कुछ जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि एनएचपीसी के पास हैं, एनटीपीसी के पास हैं, जो इन कंपनीज के पास है, उनके कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे दिया जाए, ताकि वो इनको ऑपरेट करें और गवर्नमेंट को पे कर दे पहले से ही। फिर जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस हैं, जो गेल के पास हैं, वो गेल अगर उनको वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स अपनी गैस, वो प्राइवेट प्लेयर अपनी नेचुरल गैस उन पाइपलाइन से ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बना हुआ है, खाली प्राइवेट प्लेयर्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें, और जो उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बनती है वो पहले ही गवर्नमेंट को पे कर दें। फिर है प्रोडक्ट पाइपलाइंस। मतलब ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइंस हैं, जो कि आईओसीएल के पास हैं,
जो एचपीसीएल के पास है, तो उनकी जो पाइपलाइंस है उसमें से दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी अपना ऑयल जो है वो ट्रांसफर कर सकती हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ट्रांसफर कर सकती हैं, और गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी बनती है उसको वो दे दे। फिर उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर जो है, टेलीकॉम सेक्टर में जैसे आपको पता होगा बीएसएनएल के बहुत सारे टावर्स हैं, एमटीएनएल के बहुत सारे टावर्स हैं। फिर जो फाइबर ऑप्टिकल जो नेटवर्क है उससे गवर्नमेंट उन एसेट्स को गवर्नमेंट यूज कर सकती है। फिर वेयर हाउसिंग, यानी जैसे आपको पता होगा जैसे एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं जो कि फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनमें प्राइवेट प्लेयर्स आए, वो उनको यूटिलाइज करें, और गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी बनती है वो गवर्नमेंट को अपफ्रंट जो होता है पहले ही पे कर दें। फिर अगला जो सेक्टर है वो माइनिंग, कोल माइंस, जैसे मैंने बहुत बार चर्चा की है एमडीओ मॉडल। एमडीओ मॉडल क्या है? माइंड डेवलपमेंट ऑपरेटर, माइंड कम डेवलपमेंट ऑपरेटर, मतलब प्राइवेट प्लेयर आके उस माइंस को डेवलप कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट होगा वो कोल इंडिया को चल जाएगा, जितना भी मतलब कोयले का अधिकार पूरा पूरा गवर्नमेंट, या एक तरह से कहिए तो कोल इंडिया के पास है। फिर एविएशन में अगर बात करें, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयरपोर्ट्स बना रखे हैं, लेकिन वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जो कि स्मॉल सिटीज में है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आए। फिर पोर्ट्स हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के, जो पोर्ट्स हैं वो भी फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट वहां भी चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आके उन पोर्ट्स को डेवलप करें, वहां से रिवेन्यू जनरेट करें। फिर स्टेडियम्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, उनको गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाह रही है। फिर अर्बन रियल एस्टेट्स, गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आए। तो गवर्नमेंट बार बार ये भरोसा दिला रही है कि ये हम इन एसेट्स को हम बेच नहीं रहे हैं। पहली तो बात, हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको मोनेटाइज करना चाहते हैं, लीज पे देना चाहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, वो आके इनको डेवलप करें, और जो हमारी हिस्सेदारी बनती है वो हमको पहले ही पे कर दें। तो ये सारी चीजें बताई हैं। जैसे एविएशन में अगर हम बात करें तो 25 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं। अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स का जो नेटवर्क है वो गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई किया है वो 26,700 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जिसको कि लीज पे दिया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें 6 गीगावाट का हाइडल और सोलर एसेट्स हैं, सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है हाइडल और सोलर मिला के 6 गीगावाट की। फिर अगर हम कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट की बात करें तो 160 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट चाह रही है कि मोनेटाइज करे। फिर टेलीकॉम में अगर बात करें तो 2,86,000 लाख किलोमीटर का फाइबर केबल नेटवर्क्स हैं, लगभग 15,000 टावर्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाह रही है। फिर अगर वेयर हाउसिंग एसेट्स की बात करें तो 210 लाख मीट्रिक टन के कैपेसिटी के वेयर हाउसिंग एसेट्स हैं। और फिर रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो 400 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, जिनको गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाहती है। और गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट भी सेट किए हैं कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो 88,000 करोड़ रुपए जुटाने का गवर्नमेंट का प्लान है, मतलब इसी साल में, इसी फाइनेंशियल ईयर में। फिर अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 1,62,000 जो है वो जुटाने का प्लान है गवर्नमेंट का। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में बात करें तो 1,79,000 गवर्नमेंट का जुटाने का प्लान है। फिर अगर फाइनेंशियल ईयर 25 में बात करें तो 1.67 लाख करोड़ का टारगेट है जो कि गवर्नमेंट ने रखा है। अब आप इसको दूसरी चीज से कंफ्यूज मत करिए। दूसरी चीज है प्राइवेटाइजेशन, यानी सीपीएससी यानी पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन, या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन, या बैंक का प्राइवेटाइजेशन। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। वहां पे गवर्नमेंट सीधे सीधे प्राइवेट प्लेयर को वो चीजें दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट के एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ओवरऑल इतने सालों में बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए हैं, तो गवर्नमेंट इनको बेच नहीं रही है, इनकी जो वैल्यू है उसको अनलॉक करना चाहती है प्राइवेट प्लेयर्स को लाके यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट्स किए हैं 2025 तक अपने लिए कि हम इतने पैसे लेके आएंगे। और आपने पता होगा, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 15 अगस्त का जो भाषण दिया था लाल किले से, उन्होंने बोला था कि हम 100 करोड़ एक गति प्रोजेक्ट वो लेके आए थे, 100 करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान उन्होंने बताया था कि इतने पैसे हम
खर्च करने वाले हैं, तो वो पैसे खर्च करने वाले हैं, तो वो कहीं से वो पैसे आने भी चाहिए। तो वो पैसे जुटाने के लिए गवर्नमेंट अब इन एसेट्स को मोनेटाइज करना चाहती है और एक साइकिल क्रिएट करना चाहती है कि ये एसेट्स ये इन एसेट्स को मोनेटाइज हो और फिर नए एसेट्स क्रिएट किए जा सके। तो इसमें अगर देखा जाए तो 12 जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और 20 के प्लस एसेट्स क्लास होंगी। जैसे मैंने अब बताया कि एविएशन एक एसेट क्लास है, फिर इसी तरीके से पाइपलाइन का जो बिजनेस है वो एक एसेट क्लास है, इसी तरीके से रेलवे एक एसेट क्लास। तो इस तरीके से 12 डिफरेंट डिफरेंट 20 से ऊपर ऐसी एसेट क्लास हैं जिसमें कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह का एसेट मोनेटाइजेशन किया जा सके। तो यही था, एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है गवर्नमेंट का। कितना सक्सेसफुल होगा ये तो बाद में देखने वाली बातें हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कुछ सुझाव दिए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो स्टेट को भी इन सब चीजों के लिए अब इन 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 की मोटिवेट करेंगे कि अगर स्टेट के पास जो सीपीएससीज हैं, अगर वो उनको फुली प्राइवेटाइज करते हैं स्टेट पीएसयूज को, तो गवर्नमेंट जितने की वो प्राइवेटाइज से गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही पैसा क्या करेगी, उस स्टेट को देगी। उसके बाद अगर वो कंपनी को लिस्टेड कराते हैं, शेयर मार्केट पे लिस्टेड कराते हैं, लिस्ट कराते हैं उस कंपनी को, तो गवर्नमेंट हाफ यानी 50% पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मोटिवेट कर रही है कि आप भी इस दिशा में आगे बढ़िए, कि आप एसेट जो अनलॉक वैल्यूज है सीपीएससी की, या जो आपके एसेट्स हैं उनको आप मोनेटाइज करिए ताकि पैसे आए और उनको उनको दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके, ताकि जिससे जॉब्स क्रिएट हों या एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बूम आए, यानी एक बूस्ट मिले इस सेक्टर को। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।